हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब नो कांटेक्ट सिचुएशन पे होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग नो कांटेक्ट की कैटेगरी में हैं। नो कांटेक्ट की कैटेगरी में किस तरह की कैटेगरीज होती हैं वो सब मैं बता चुकी हूँ। यानी कि लेस टू नो कांटेक्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट, डिटैचमेंट, ब्रेकअप, लिटरली गायब हुए हुए, कुछ अता पता ही नहीं है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी और आप इस सिचुएशन में फॉल कर रहे होंगे तो ये आपका उस वक्त का आंसर होगा। मैसेजेस आपने वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। साथ में एज प्रैक्टिस 1 जून से 15 जून तक के लिए मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पर 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप कॉल पर, वीडियो कॉल पर जो वो रीडिंग ऑफ़र की हुई है। अगर आपको रीडिंग अवेल करनी है, ऑफ़र अवेल करनी है, 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आपका प्राइवेट रीडिंग का सेशन, तो आप वो मुझसे बुक करवा सकते हैं। सिर्फ 15 जून से पहले पहले जितने लोगों ने बुकिंग करा ली उनको ये रीडिंग मिल सकती है। उसके बाद प्राइसेस रेगुलर हो जाएंगी। चलिए, कमिंग बैक टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सनस एक्टिविटीज़, लीगल इश्यूज, कोर्ट, जजेस, डर्टी ऑफर, dirt digging, talking shit, looking you up, researching you, studying you, getting info। जो ये वाले कार्ड्स आए हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि इनको ख़ुद अपने ऊपर थोड़ा सा मलामत भी हो रही है, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। बिकॉज़ ये आजकल जिस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उसमें कोर्ट मैटर्स हो सकते हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, ये लॉयर हैं, लिटरली किसी के केस को डील कर रहे हैं, इनके ऊपर किसी ने केस कर दिया, उसको सही करवा रहे हैं, ये किसी के ऊपर केस करने का प्लान कर रहे हैं। तो इन्होंने कोई अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्किंग की हुई है। कोर्ट, जजेस, हो सकता है इन्होंने अपनी इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई बाहर के मुल्क का लॉयर हायर किया हुआ हो, वहाँ पर कोई मैटर हो गए होंगे, उन लीगल इश्यूज़ को देख रहे हैं। अगर तो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड, तमाम बैंक स्टेटमेंट्स उनको जस्टिफाई करने के लिए अपनी पूरी फ़ाइल रेडी कर रहे होंगे। कोई भी ऐसा चांस ना आ जाए जिसके ऊपर कोई एलिगेशन लग जाए, कोई मसला लग जाए। आजकल वैसे ही बड़े प्रॉब्लम हुए हुए। दूसरा, अगर तो ये वाकई किसी पॉलिटिकल सिनेरियो में इन्वॉल्व नहीं है और लीगल इश्यूज़ में अगर इनका कोई जो भी मैटर चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सामने वाली पार्टी ने इनके ऊपर कीचड़ उछाली, इनको बहुत गंद गलाजत किया, बहुत बुरा भला बोला, ये भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। डर्ट डिगिंग में बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने बहुत सारी गंद निकालने की कोशिश करी। उसने मुझे ताने दिए, मैं उसके ताने निकालूँ, उसने मुझे तोहमत लगाई, मैं उस पर तोहमत। एक्यूजिशन का एक एक्सचेंज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना, धुआंधार किस्म का हुआ। और फिर एंड में कोई ऐसी ऑफ़र आई है जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन उसको किए बगैर कोई चारा भी नहीं नज़र आ रहा। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सेट करने में, जमा करने में, इनको छुपाने में बहुत टाइम लग रहा हो। बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स जो इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स पर इनको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड, गॉड फॉरबिड, अगर हुआ हुआ है, जैसे छोटे छोटे से चालान कट जाते हैं, छोटी छोटी सी फ़ाइट्स हो जाती हैं तो एफआईआर कट जाती है, वो रिकॉर्ड में तो आ गई। मैं जाके किसी भी थाने में जाकर चेक करवाया कि भाई मुझे लाइसेंस चाहिए या मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, उन्होंने खट से आईडी कार्ड डाला और फिर पता चल गया। तो ये भी एक मसला है जिसमें आज ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इन्वॉल्व हैं। प्लस आजकल नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप ये कतई मत समझिएगा कि ये आपको चेक नहीं कर रहे, ये आपको स्टडी नहीं कर रहे, ये आपके बारे में बिल्कुल गाफिल हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनको बहुत सी पास्ट की बातें बड़ी रिग्रेट में जा रही हैं। इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों कह दिया था, इस पता नहीं किस जोन में थे ये और इन्होंने उस जोन में आपसे बदतमीज़ी कर ली। बट दे आर सर्चिंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू। ये आपको चेक करते हैं, आपको पता कराते हैं, आपके बारे में मालूम कर रहे हैं। इनको किसी तरीके से पता चल जाए आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी आपसे जिसे कहना चाहिए ना, ये गाफिल बिल्कुल भी नहीं हैं।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ पता चल गई। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करते हैं और ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है इसको भी चेक करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सन's एनर्जीज। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सन's एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सन's एनर्जी। द लवर्स, पहला कार्ड ही नंबर 6 आया है, लवर्स जेमिनाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। टू ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस। सेवन ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस एंड द डेविल कैप्रिकॉन। गुड हो गया जी। मामला ये है कि इनकी लाइफ में 2 फीमेल कैरेक्टर हैं। कुड बी मदर सिस्टर, कुड बी 2 सिस्टर्स, एल्डर सिस्टर्स, कुड बी मदर इन लॉ एंड मदर, यू एंड दी थर्ड पार्टी हो सकता है, चांसेस हैं। ट्रैप भी नज़र आ रहे हैं कि जैसे ट्रैप हो गए, किसी ने इनको पटाने की कोशिश की और ये नन्ही सी जान ट्रैप हो गए, उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। क्रेव बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज कंडोल स्टेज है, कंसोल होना चाहते हैं, कोई इनको संभाले, कोई इनको पकड़े। इनकी नो कांटेक्ट में ये वाली एनर्जी आ रही है। आप थोड़ा सा रॉब में हैं, आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा फर्मनेस शो कर रहे हैं। ये हो सकता है ऐसे भी इंसान हों जिन्होंने आपके अंडर काम किया हो, आप कोलीग्स रह चुके हों, आप सुपीरियर पोस्ट पर हों, ये थोड़े से सबऑर्डिनेट हों आपके, कोई ऐसी चीज़ है, बट अफेयर आप लोगों का चला है। पर्सनैलिटी आपकी इनकी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इनकी एनर्जी में ये लग रहा है कि ये आपको अपने आप को आपके कंपैटिबल थोड़ा सा कम समझते हैं और इनको अपने आप को अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका लाइफस्टाइल, आपकी तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा ना मूव हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उन लोगों की तरफ जो बहुत ज़्यादा अच्छा फैंसी लाइफस्टाइल रखते हैं। आपके ट्रेंड्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट है, प्लस आपका स्टाइल, आपके सैलरी पैकेजेस हो सकता है 6 डिजिट्स या पता नहीं कितने डिजिट्स वाली होती है जो बहुत ज़्यादा हाई फाई कहलाती है, वो एक मामला हो सकता है। दे आर प्लानिंग समथिंग, बाहर जाना जो भी है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं और बहुत खामोशी से आपके ऊपर टैब्स ओपन हैं इनकी, क्योंकि ये अपने आप को आपसे अलग नहीं कर सकते। इनको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा करता रहूं कि या तो ये मेरे मेंटल ट्रैप में रहे या मुझसे हर हालत में कनेक्टेड रहे, ये मैं इसको डिटैच होने का टाइम जो है ना वो ना दूं। कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ये आपको हाइड करके, आपके ऊपर चेक करके, आपके ऊपर टैब्स ओपन करके, ये किसी ना किसी तरीके से आपको अपने ज़ात से चेंज करना चाहते हैं। इनको शायद आप पर डाउट हो रहा है कि आप कहीं बाहर की हाँक रहे हैं, आप बाहर की प्लानिंग कर रहे हैं, आप बाहर चले जाएंगे, या ये ख़ुद बाहर जाकर अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, साथ में आपके ऊपर अपना चेक रखना चाह रहे हैं कि कहीं मेरे पीछे ये कहीं और ना निकल जाए। तो ये डेविल कार्ड इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट कर रहा है। लेट्स सी के नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की, लवर्स की एनर्जी क्यों आई है। लेट्स सी। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इट्स वेरी क्लियर कि जो इनको एक अर्ज फील हो रही है कि आप कहीं से आ जाएं, कहीं से इनको कंसोल कर लें, इनको बहला लें, फुसला लें, इनको मना लें, इनको गले लगा लें, इनके साथ थोड़ी सी हमदर्दी दिखाएं, थोड़ा सा रहम खा लें। पॉइंट ये है कि कहाँ से इब्तिदा करें, कैसे इब्तिदा करें, इनकी लाइफ में कितने ऑप्शंस थे, कितनी चॉइसेस थी, ये करें क्या ना करें, बोलें क्या ना बोलें, ये कंफ्यूज्ड माइंडसेट में बहुत हैं। अगर इनको ये अर्ज हो भी रही है और आप लोगों का कांटेक्ट हो भी जाएगा तो ये एकदम से फ्लिप कर जाएंगे और कहेंगे हैं ये होना था, मैंने तो इस तरह सोचा ही नहीं, क्या मुझे तुम्हारी ज़रूरत, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा कि तुमसे मेरी इतनी दिनों से बात नहीं हुई। ये कुछ इस तरह का भी फ्लिप कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, द डेथ। मे बी आपने लिटरली इनसे कॉर्ड्स कट कर दिए हैं, आपने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर, द डेड इज़ डेड। आपने सीरियसली सख्ती से आपने जो है ना वो चीज़ को जो है वो ख़त्म कर दिया। और ये उसके मामले में उस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा है कि अब तो इसने कोई
रास्ता ही नहीं छोड़ा है कि मैं इसको किसी तरीके से सर्च कर लूँ, इससे बात कर लूँ कोई ऐसी चीज़। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द एम्परर, ज़िद्दी हैं, ज़िद में आए हुए हैं। लाख आपसे अट्रैक्टिव सही, लाख आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर सही, लेकिन आपके सामने हल्के नहीं होना चाहते। अगर आपने अपनी ठानी हुई है तो इन्होंने भी अपनी ठानी हुई है। ये एक सिंगल फादर हो सकते हैं और हो सकता है आप भी एक सेपरेटेड डिवोर्सी स्टेटस में हो, लेकिन ये है कि इनके ऊपर किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है। और सिंगल पेरेंटिंग होते हुए, सिंगल पेरेंट होते हुए या सिंगल पेरेंटिंग के थ्रू जो इनकी तरबियत हुई है उसमें भी शायद इनका कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एलिमेंट जो है ना वो थोड़ा सा कम हो गया। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? कम्युनिकेशन, ये आजकल बाहर के अपने किसी दोस्त से जो मुल्क से बाहर रहते हैं या रहती हैं उनके साथ मिलकर आजकल ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनके साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि ज़रा मुझे गाइड करो कैसे होता है बाहर का सेटअप, कैसे किया जाता है, बहुत सारे होमवर्क करना। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये क्या हाइड कर रहे हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स हैं, इनके पास जो ऑफ़र है वो अभी कंप्लीट नहीं है, ये उस ऑफ़र को हाइड करना चाह रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट रेडी राइट नाउ। अगर इस वक्त इनसे किसी ने कुछ पूछ लिया तो इनके पास कोई ऑथेंटिक सामान अपने पास नहीं होगा ये बताने के लिए कि भाई मैं जो ना वो अभी इस मुहिम पर लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ, ठीक है। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। द डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये इंपॉर्टेंट कार्ड है। द डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉन, नेगेटिव एनर्जी यहाँ क्यों आई है? आप शायद कंपैरेटिवली इनसे बहुत जल्दी सक्सेसफुल, स्टेबल हो गए हैं। इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्टेड रहने में फ़ायदा है, जो कि इन्होंने ऊपर ये बहुत बड़ा लेसन ले लिया। अब आपके साथ जो भी मामलात हैं उसके ऊपर ये अपनी पूरी एफ़र्ट लगाएंगे कि किसी ना किसी तरीके से ये आपके साथ अपने टर्म्स को ठीक कर लें। आज नहीं तो कल ये इंसान अपनी गलती मानेगा और आपके पास ये वापस पलटेगा और आपके साथ आपके फेम को, आपकी पब्लिक रिकग्निशन को लेते हुए ये इंसान विक्ट्री चाहता है। ये चाहता है कि ये सक्सेसफुल रहे, स्टेबल रहे और आपको सीढ़ी बना सकता है। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए इस पर्सन की एक्टिविटीज़ को अगर सेंस कर रहे हैं तो ये रियल लाइफ में जब आपके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा तो फिर ये आपको कितना यूज़ करेगा। बट ये आपसे गाफिल नहीं है, आपको चेक कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ पे इसकी नज़र हैं, तो आप देख सकते हैं कि फिर करना क्या है। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो एज आई सेड के आप 20 मिनट्स का आजकल डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफ़र वैलिड हुई है 15 जून तक। अगर आपको लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अपने लिए रीडिंग लेनी है तो 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड पैकेज जो है वो ऑफ़र हुआ है। आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना 20 मिनट्स का स्लॉट बुक करा सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन और 30 मिनट्स के स्लॉट पर डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट्स के स्लॉट पर डिस्काउंट है, वो भी सिर्फ 15 जून तक। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।